discuss about the ordinary point and we solve a question based upon the ordinary point, in which we find recurrence relation by three methods. Any one method be used to solve the equation which is based upon the ordinary equation. आज जो हम लोग करेंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट पे नहीं, सिंगुलर पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे. Within 5 minutes, I overview the whole lecture. सिंगुलर पॉइंट के लिए हम लोग चेक करते हैं कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए. इफ जब x इक्वल टू 0 है देन p नॉट x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. और ये p नॉट क्या है, तो p नॉट में आपको हम बताए थे कि p नॉट x डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p1x डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस p2x बाई इक्वल टू 0 होता है. यही p आपका 0 होगा. इसी में हम लोगों ने रेगुलर पॉइंट के लिए भी बताया था. रेगुलर पॉइंट के लिए क्या बताए थे कि x p1 अपॉन p नॉट x का लिमिट x टेंस टू 0 है देन फाइनाइट होना चाहिए. दूसरा बताए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर p2x अपॉन p नॉट x अगर फाइनाइट है देन वो रेगुलर सिंगुलर होगा और वो न था ना वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा. तो अब क्या कहता है कि इफ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर के लिए क्या होगा कि y इजकल टू देन सिंगुलर के लिए क्या होगा कि सोल्यूशन क्या मानते हैं हम लोग, सोल्यूशन क्या मानेंगे, लेट्स सोल्यूशन क्या मानते हैं, y इजकल टू r 0 टू इन्फिनिटी a r x के पावर m प्लस r. अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जो m यहाँ पे दो टर्म अननोन है. पहला तो ये है जो एक है ar, ये हो गया फर्स्ट ar. दूसरा ये जो अननोन है क्या, m. तो अब ar फाइंड करने के लिए तो हम लोग फिर से ar को फाइंड करने के लिए रिकरेंस रिलेशन को यूज करेंगे. रिकरेंस रिलेशन को लिखेंगे और रिकरेंस रिलेशन के लिए हम लोग कल ही बात कर चुके हैं कि 3 मेथड बताए थे. दूसरा m को फाइंड करने के लिए. अब चलते हैं एक करके बात करते हैं. तो पहला चलते हैं फॉर m. m में हम लोग क्या करेंगे कि m को फाइंड करने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा डिग्री, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं. इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0. जब हम लोएस्ट डिग्री टर्म को मिलेंगे, जब हम लोग करेंगे तो इससे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है. जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और जब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगा तो उसके जो मैक्सिमम जो पावर होंगे वो 2 होंगे.
जब ये 2 होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग? इंडेंशियल इक्वेशन। इंडेंशियल इक्वेशन का पावर कितना होगा? पावर कितना होगा? 2 होगा। तो जब पावर 2 होगा तो इसके कितने रूट्स होंगे? रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। m को फाइंड करने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट किया। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इंडेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इंडेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो 2 रूट्स मिलेंगे। 2 रूट्स मिलेंगे क्यों? क्योंकि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है। आप जानते हैं कि सोल्व करने के बाद मैक्सिमम मिनिमम 2 ही रूट्स मिलेंगे। तो मान लेते हैं लेट्स जो रूट्स ऑफ इंडेंशियल इक्वेशन बी m1 एंड m2। हमने रूट्स निकाल लिए। अब हमारे पास क्या है कि m1 और m2 2 रूट्स आए हैं। तो केस नंबर फर्स्ट कहता है कि m1 एंड m2 इक्वल नहीं है, प्लस ये जो डिफरेंट है, डिफर बाय नॉन इंटीजर। डिफर बाय नॉन इंटीजर मतलब आप कह सकते हैं कि नॉट डिफर बाय द इंटीजर। पहला केस क्या है कि नॉट डिफरेंट है और डिफर बाय द नॉन इंटीजर है, मतलब वो फ्रैक्शन से होगा। तो अब देखिए, मतलब कहने का मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? बाई इजकल टू a बाई 1। बाई 1 का मतलब क्या हो गया? एट m1। और दूसरा क्या होगा? बाई 2 एट m2। सिंपल, कुछ नहीं, बाई के वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें निकाल लेंगे। दूसरा कह रहा है कि ये जो क्या है, दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। m1 और m2 क्या है? दोनों के दोनों ही इक्वल है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग पाई का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए? पहला में तो सिंपल हम ये m1 पुट कर देंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे के लिए क्या करेंगे तो पहले हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m, और उसके बाद फिर से हम लोग m1 पुट कर देंगे। थर्ड कंडीशन में कहता है कि m1 एंड m2 ये क्या है? डिफरेंट है, और डिफर बाई तो क्या है? इंटीजर है। एंड मेकिंग कोफिशिएंट इनफाइनाइट। इसमें क्या करते हैं कि m1 m2 डिफरेंट है, डिफर बाय द क्या है? इंटीजर है, लेकिन अब कोफिशिएंट क्या कर रहा है? इनफाइनाइट कर रहा है। तो सब पहला तो जो सोल्यूशन निकालते हैं वो सिंपल इसके लिए निकालते हैं कि जिस पे इन्फिनिटी नहीं होता है। मतलब मान लेते हैं हम कि m1 और m2 जब 2 रूट्स थे और m1 पे क्या हो रहा था? इन्फिनिटी नहीं हो रहे थे, तो सिंपल हमने क्या कर दिया कि वो इसमें हम m1 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरे जिस पे इन्फिनिटी हो रहा था उसको क्या करेंगे हम लोग? पहले मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके उसको हटाएंगे। जब हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से हम इसमें m2 पुट कर देंगे। फोर्थ कंडीशन, m1 and m2 are not equal and differ by integer, and
मेकिंग कोफिशिएंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट का फॉर्म मतलब 0/0 फॉर्म में आएगा। तो इसमें भी क्या होता है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कि आपको जब आप m1 की m की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ स्टेप के बाद ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो फिर उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। अभी तक में फिर जो अभी तक हम बताए हैं उसी को हम लोग लिटरेचर के थ्रू बताए थे। देखिए हम लोग रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में आप लोग को बता चुके हैं कि जब हम x=0 पुट करेंगे तो पी नोट क्या होना चाहिए, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अब जब 0 के इक्वल होगा तब अभी हमने बताए कि इसका जो हम लोग सोल्यूशन मानते हैं वो सिग्मा r 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स के पावर m प्लस r। यहाँ पे दो टर्म अननोन टर्म है। पहला तो ये है आपका ए आर और दूसरा है आपका m। तो पहला को फाइंड करने के लिए रिकरेंस रिलेशन को निकालते हैं, निकालेंगे और दूसरे को m को निकालने के लिए हम लोग इंडेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो यही लिख दिया है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m विल बी डिटरमाइंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द बाय dy by dx ds square by upon ds square in equation 1 and we get the identity। क्या लिखा है मैंने, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x इन द आइडेंटिटी टू 0। जब आप लोएस्ट पावर को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक क्वालिटी इक्वेशन मिलेगा। क्वालिटी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, एंडेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जब एंडेंशियल इक्वेशन का जब रूट्स निकालेंगे तो वो पॉसिबिलिटी दो तरह से होते हैं कि या तो वो इक्वल होगा या तो वो अनइक्वल होगा। इमेजिनरी के लिए यहाँ पे हम लोग बात नहीं करते। तो अब जब कहते हैं कि जब वो डिफरेंट है तो डिफरेंट में भी जब दो कंडीशन आते हैं कि वो डिफर बाय द इंटीजर होगा, मतलब वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और या तो वो फ्रैक्शन से डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन ये है कि जो रूट्स जो है वो डिफरेंट है और जो डिफर बाय द क्या है, फ्रैक्शन है, या लिख दिए हैं नॉट डिफर बाय द इंटीजर। तो सिंपली हम लोग कंप्यूटेशन के लिए क्या मानेंगे, बाई जो निकालेंगे वो m1 पे निकालेंगे अलग से और m2 पे हम निकालेंगे। केस नंबर टू में जब कहता है कि रूट्स जो क्या है m1 और m2 इक्वल है एंड m1 और m2 इक्वल है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें वो फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, ये m1 पे तो सिंपल हम निकाल लेंगे एक रूट्स के लिए। दूसरे रूट्स के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल कि उसको पहले हम m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद m1 को पुट कर देंगे। केस नंबर थर्ड, फिर से वही कि m1 और m2 क्या है, डिफरेंट है और डिफर बाय द इंटीजर है। ये जो केस हमने बताए हैं इसमें बताए हैं कि आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ and make coefficient of x इनफाइनाइट। तो ये देखिए हमने पहला से लिख दिया कि ये जो डिफरेंट है और डिफर बाय द इंटीजर है और कोफिशिएंट क्या कर रहा है, इनफाइनाइट कर रहा है। तो जिस रूट्स पे इनफाइनाइट कर रहा है तो उस पे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे m के रिस्पेक्ट में, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये पुट कर दिए। चौथा केस में क्या कर दिया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब 0/0। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अभी तक हम इसी पे रह सकते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू एक एक करके समझेंगे।